वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल 80 रुपये फ़ी लीटर सस्ता करने का ऐलान। नई कीमत 458 रुपये से कम करके 378 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नए निर्ख का इतलाक 1 माह तक होगा। काबीना अरकान की तनख्वाह और मुराद 6 माह तक बंद। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा कौमी वसाइल से 129 अरब रुपये खर्च करके क़यामत खेज तूफान को थामे रखा। पिछले 3 हफ्तों में तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ आम आदमी पर नहीं डाला। मुशावरत के बाद रिलीफ के लिए जामे प्रोग्राम का ऐलान किया। मोटरसाइकिल वालों को 1 लीटर पर 100 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1 माह तक 100 रुपये फ़ी लीटर रियायत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। अपना फर्ज निभाते रहेंगे जब तक जंग के शोले ना बुझ जाएं। अमरीकी तैयारा गिराए जाने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा जंगी सूरत हाल के बावजूद सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। ईरान का मुज़ाकरात से साफ इनकार। ईरानी आला हुकाम ने सारिसों को भी आगाह कर दिया। कहा सदर ट्रंप के मुतालबात किसी सूरत नहीं मान सकते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के लिए होने वाली सालिसी की कोशिशें अमरीका की वजह से डेड लॉक का शिकार हो गई हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का राबता दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदिया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 30 दिन के लिए फ्री। वज़ीर-ए-आज़म ने रेलवे किराए बढ़ाने से रोक दिया। डीजल कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। फ्रेट ट्रेन के किरायों में भी इजाफा नहीं होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं किसानों और मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ दिया जा रहा है। मुसाफिर गाड़ियों को माहाना 1 लाख रुपए देंगे ताकि किराया ना बढ़े। भारत में पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। ऑपोजिशन प्रोपोगंडे के बजाय हुकूमत के हाथ मजबूत करे। सियासी मकासद से फासिला रखें। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद वज़ीर आला पंजाब का रिलीफ पैकेज का ऐलान। ऑरेंज लाइन, मेट्रो, स्पीडो और ग्रीन बसों में सफर मुफ्त। काश्तकारों को डीजल पर 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी मिलेगी। मोटरसाइकिल वालों को 20 लीटर पर 100 रुपये रियायत मिलेगी। मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज का आज़म। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस मुआफ़ कराने का ऐलान। 20 लीटर पर सब्सिडी। बाइक वालों को 1 माह के लिए 2000 रुपए दिए जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा किराए नहीं बढ़ाने देंगे। स्कूल्स और रेस्टोरेंट से मुतालिक तजावीज़ पर 1 हफ्ते बाद फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर टोल प्लाजा फीस में 6 माही इजाफा मुअत्तल। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का NHA को नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आवाम पहले ही मुश्किलात से दो चार हैं। मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। मुश्किलात कम करने के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो वो किया जाए। तेल के 2 जहाज पुरानी कीमत पर आए। आबनाए होर्मुज से आने वाले 20 जहाज़ों में से सिर्फ 2 पाकिस्तान के थे। बाकी की तफसीलात नहीं बता सकता। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। कहा IMF के साथ टारगेटेड सब्सिडी की बात हुई। मार्केट्स की रात 8 बजे बंदिश और स्मार्ट लॉकडाउन ज़ेरे गौर है। पाकिस्तान का मुत्तहदा अरब इमारात को कर्ज वापस करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक रवा माह $2 अरब की वापसी शेड्यूल। UAE के पाकिस्तान में $3 अरब डिपॉजिट्स हैं। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान अपने तमाम बैरूनी कर्जे और अदायगियां बरवक्त करेगा। ईरान का दुश्मन पर तगड़ा वार। अमरीका के मजीद 2 तैयारे गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक दूसरा तैयारा आबनाए होर्मुज के करीब गिरकर तबाह हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक तैयारे के दोनों पायलट्स ईरानी हदूद में उतरे। एक को रेस्क्यू कर लिया गया। ईरानी खबर एजेंसी का एक पायलट की गिरफ्तारी का दावा। कहा पायलट की तलाश में आने वाला हेलीकॉप्टर भी फायरिंग की जद में आ गया। इसराइल पर मिसाइल हमले। 24 घंटों में 148 अफराद जख्मी। हैफा में मिसाइल गिरने से दर्जनों गाड़ियां तबाह। ड्रोन फैक्ट्री भी मलिया में। ईरान के मुत्तहदा अरब इमारात और सऊदी अरब पर भी नए ड्रोन हमले। अबूजबी की गैस तनसीबात में आग भड़क उठी। मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। बिजली के प्लांट्स पर हमले हुए तो खित्ते का मवासिलाती निज़ाम हमारा हदफ होगा। ईरानी फौज की वार्निंग। कहा हमारी सरजमीन पर कदम रखने वालों को यहीं दफन कर देंगे।
अमरीका और इसराइल की सफाकियत, स्कूल, तिब्बी मराकज़, तवानाई और जौहरी तनसीबात के बाद ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। कराज में पुल पर हमले में शहादतों की तादाद 8 हो गई। तेहरान में एक और यूनिवर्सिटी पर बमबारी। इस्फहान में फौजी तनसीबात के करीब धमाका। जनूबी ईरान में हिलाल अहमर के गोदाम पर ड्रोन हमला। ख्वास्तान में कई इमारतें मुतासिर। WHO की अब तक 20 तिब्बी मराकज़ पर हमलों की तस्दीक। साबिक चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुर्रहीम मौसवी कुम में सुपुर्द खाक कर दिए गए। नेवी कमांडर अली रजा तंगसीरी की नमाज जनाजा भी अदा। हज़ारों अफराद की शिरकत। सहूनी फौज का लेबनान में हिजबुल्लाह के 15 अरकान की शहादत का दावा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी झटके महसूस किए गए। मालाकंड के मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिर गईं। गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ कोहे हिंदू कश अफगानिस्तान था। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात को कर्ज वापस करने पर गौर। सराय के मुताबिक रवा माह $2 अरब की वापसी शेड्यूल। UAE के पाकिस्तान में $3 अरब डिपॉजिट्स हैं। जंग आलमी मैशत को निगलने लगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 1600 से जायद पॉइंट्स गिर गए। एशियाई मार्केटों में उतार चढ़ाव। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 11% तक बढ़ गईं। अमरीकी तेल $111.5 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड के दाम $109 हो गए। ट्रंप का फ्रांसीसी हम मनसब को बीवी से मार खाने का ताना। तकरीब से खिताब में कहा, मैक्रोन के जबड़े पर चोट लगी, वो अभी तक मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए। अमरीकी सदर की बातें गैर महज़ब, जवाब नहीं दूंगा। मैक्रोन का रद्द अमल। M10 कराची पोर्ट ता हैदराबाद पाकिस्तान की शहरक। मंसूबा कराची में ट्रैफिक के दबाव को कम करेगा। वफाकी वज़ीर मवासलात की ज़ेर सदारत NHA का इजलास। अब्दुल अलीम खान की M10 मंसूबे के लिए आलमी कंसल्टेंट्स की खिदमात लेने की हिदायत। कहा, वसाइल की बरवक्त फराहमी से मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जा सकता है। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज। भारत को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। राजनाथ सिंह अपनी औकात के मुताबिक बयान दिया करें। पंगा लिया तो पहले से ज्यादा जिल्लत आमेज फेंटे लगाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ललकार। कहा, बेशुमार वसाइल के बावजूद करोड़ों भारतीय आज भी फुटपाथ पर भूखे सोते हैं। बनू में थाना डुमेल पर खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम। हमलावर ने सिविल आबादी को निशाना बना डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 3 खवातीन और बच्चे समेत 5 शहरी शहीद, 4 जख्मी। शहदा की नमाज जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बादलों की घनगरज। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर समेत कई शहरों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लंडी कोतल में सैलाबी सूरत हाल। जमात नहम के पर्चे लेकर जाने वाली गाड़ी पानी में फंस गई। हंगू में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। साहिवाल में दीवार गिरने से बाप बेटी दम तोड़ गए। बारिशों का सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। बारिश के असरात। कराची के अंदरूनी इलाकों की सूरत हाल खराब। मुकम्मल नकासी ना हो सकी। तारिक रोड पर गाड़ी खातून ड्राइवर समेत धंस गई। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू किया। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। उर्दू बाजार में भी हर तरफ गंदगी और कीचड़, गुजरना मुहाल। दुकानें बंद, कारोबार बुरी तरह मुतासर। PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। बारिश के बायस मैच 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। खेल 13 ओवर्स फी इनिंग तक महदूद। कराची किंग्स ने शिकायत लगाई। फखर जमान की शामत आई। 13वें ओवर में वार्नर 11 की मैनेजमेंट ने फखर को गेंद से छेड़छाड़ करते देखा। रेफरी को आगाह किया। रोशन महानामा ने अंपायर को वॉकी टॉकी पर नजर रखने की हिदायत की। गेंद को किसी खुरदरी चीज से खराब किया गया। बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के मजीद हकायक सामने आ गए।